सलाम दुआ कर लें, कोई खौफ ना करें। हाय हाय। ये जावेद शेख साहब हैं, तोते के ज़रिए फाल निकालते हैं, और तोते की फाल हम बचपन से देख रहे हैं, हमारे सामने हज़ारों तोते मर गए। लेकिन उन पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं लोग, फिल्म के लोग बहुत करते हैं, फाल पे, तावीज़ पे, तेरे बाद दिल नहीं लगता। ये प्यार कैसी चीज़ है यार, याद भाई। ये प्यार क्या है? प्यार क्या है? प्यार के बगैर जिंदगी अधूरी है। वाह। लेकिन जावेद साहब, आप पे तो कई लड़कियों ने तावीज़ वगैरह तो करवाए होंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसका सिर्फ लड़की होना जरूरी है, तावीज़ ये खुद कर लेते हैं। रणबीर कपूर अगर आपको ऑफर करें कि आप मेरे साथ हीरोइन आ जाएं, तो क्या चाहो आपका? एकदम फोन के ऊपर फोन बज रहा है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। देखो अभी घंटी बज रही है, उससे क्या कबूल है, कबूल है, कबूल है। बेल पे ही कह दिया। पहली लम्हात और इस फील्ड में मेरा पहला दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को इतने सीज़न बना दे कि इसके सीज़न ख़त्म ना हो और उमर शरीफ का ये शो ख़त्म ना हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, हम एक साथ स्टेज पे, टेलीविज़न पे हमने बहुत काम किया है, और उस वक्त की बात है जब हम ना ये स्टार थे ना मैं स्टार था, और हम कैरेक्टर करते थे और थिएटर पे, और उमर शरीफ। सारी बातें बता दो, सब बता दो। नहीं, सारी नहीं बतानी। सब बता दो। नहीं यार, सारी नहीं अब बतानी। मैंने आपसे तय किया था कि आप सब नहीं बताएंगे। तो अभी वो बात तो नहीं बताई ना। वो बात तो बतानी नहीं। वो बात तो बतानी नहीं है। कुछ बातें होती है बताएंगे नहीं। अच्छा, अब इनको दिखाएंगे वो सिर्फ ऐसे इशारे से, इशारे, वो ये वो ऐसे करेंगे ना, ताकि ये लोग कामयाब हो जाए। ओके, इनकी जहानत भी तो देखे। वो आजमाना है इन लोगों को। आजमाना है इनको। बस ठीक है। हम फिल्मों में, टीवी पे, थिएटर में, हर जगह काम साथ। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत काम किया, थोड़ा बहुत नहीं किया। बहुत काम किया, और बल्कि मैं आप सबको बताऊं कि मेरा जिंदगी का पहला थिएटर जो था उसका नाम था जरा बच के, और जो कि लिखा था फातिमा सुरैया भजिया ने, मगर उसमें मेरा और बहरोज का जो कैरेक्टर था वो उमर शरीफ साहब ने लिखा था। और वो प्ले चला, और इतना चला कि आप यकीन करें कि जब प्ले खत्म हुआ 1 महीने के बाद वो उसे रोक रहे थे, वो नहीं रुक रहा था। हाँ इतना चला है। और जब प्ले चल के ख़त्म हुआ, फिर अवार्ड फंक्शन था, उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब ये आए थे, और मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, और इतना कमाल का लिखा हुआ था कि मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसमें पहला मिला। वाह, क्या बात। नहीं, और मजे की बात यह है कि आपने किया बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। हकले का रोल था। मानो आप बैठ के बात करेंगे। यस, बिल्कुल। मैं ये सोफे हम बना बेकार जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बैठते हैं, बैठे। थैंक यू। जावेद एक अंदाजे के मुताबिक कितने साल हुए होंगे काम करते हुए? हाँ, तकरीबन कोई 40 साल तो कहीं नहीं गए। मगर अब 40 साल से ये ना अंदाजा लगाएं कि मैं 80 साल का हूं। मैं 5 साल का। क्यों ना लगाएं भाई, तुम कोई नहीं, जो भी बता रहा हूँ, छोटे से बेबी थे जब आए थे। हाँ, तो वो लिहाजा 40 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। 40 में 20 डाल दो, चलो निकाल दें? नहीं, और डाल देते हैं, प्लस करें। हाँ, यस, आई डोंट माइंड। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जावेद, जब आप आए माशाल्लाह, आप एक्टर थे
पैदा इस काम के लिए हुए थे। ये आपको नहीं मालूम था, लेकिन देखने वाले कहते थे कि यार ये आदमी लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शोहरत दी, दौलत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने इनकम टैक्स नहीं दिया। ये भाई सुन लो, गुस्से ना हो मेरा भाई प्यारा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ। हमारा टैक्स तो एट सोर्स कटता है, हमको चेक बाद में मिलता है, पहले टैक्स कटता है। मैं अगर ये बात खुद कहता तो अच्छे रहे। तो हमने आपसे कहलवाई। एग्जैक्टली, और हमने अपने पूरी जो हमारी फैमिली है सही उसके बात। बारे में बता रहे हैं कि हम सबका टैक्स जो है वो पहले कटता है और उसके बाद हमें चेक मिलता है, हम और वो- सियासतदानों से ज्यादा हम लोग टैक्स देते हैं। यार मेरा वाकई में मैं कभी सोचता हूँ कि यार हम तो हर बात में टैक्स देते हैं, हाँ, हर बात में देते हैं, एग्जैक्टली। और अल्लाह का शुक्र है खुश भी होते दे के। Yes. अफसोस नहीं है। नहीं है। मैंने पिछले साल जो टैक्स दिया था 2 साल पहले, इतना ज़्यादा था कि लोगों ने मुझे कहा यार आपसे इतना टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है। तो फिर मैंने क्या? कहा यार देखो, अगर हम नहीं देंगे तो हम मिसाल कैसे देंगे, भाई आप भी दिया करें। बिल्कुल। तो जावेद शाह आपका, शेख साहब इतना मज़े का साथ रहा है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। कि मुझे बहुत, मैं समझता हूँ कि आप भी छोटी उम्र थी और मेरी भी छोटी उम्र थी। मतलब मेरी आपसे छोटी थी, हैं जी? आपसे छोटी। जो बात अरे ऐसे ऐसे ना करो मेरा भाई। क्या, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? मैंने इंग्लिश में कहा, उर्दू में कहा? नहीं, क्या कहा? मैंने कहा मेरी भी छोटी उम्र थी और आपकी थी, लेकिन मेरी आपसे कम थी। 2 घंटे कम थी। मैं समझा शायद आप कहने वाले 2 मन कम थी, 2 मन 2 मन। अल्लाह अकबर। लेकिन वो दौर बड़ा शानदार। या। अल्लाह करे वो दौर आजकल के आर्टिस्टों में आ जाए ना, कमाल हो जाए। नहीं आ सकता। यानी आप और हम 50 साल बाद मिल रहे हैं। देखे, ये एक्टर मिलेंगे 50 साल बाद? नहीं, ये तो 5 साल बाद नहीं मिलते। ये एक प्रोड्यूसर ने मुझे बताया, मैं एक एक्टर के घर पे कोई 4 दफा गया, वो घर नहीं मिलता। घर में नहीं था घर नहीं मिलता। तो वो किसी और के घर में मिलता है ना। मेरी नजर मेहमानों की तरफ गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। क्या? अरे यार आप बैठे हैं और बगैर लेडीज के प्रोग्राम हो रहा है, खातून है ही नहीं और आप हैं। क्या किया जाए भाई मैं कोई क्या किया जाएगा, अब इंतजाम करते हैं ना कि कोई मेहमान फीमेल भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ हमेशा दस्तूर हो जाना चाहिए कि फीमेल को फीमेल ही बुलाए। ये भी अच्छी बात है। अब फीमेल की बात हो तो आप हमेशा कहते हैं अच्छी बात है। फीमेल की तो हर बात अच्छी होती है। अदब भाई, क्या? हाँ, भाई, अदाबर, मुस्लिम अदाबर। और फितरत और इंसान है। अदाबर, अदाबर। कहते हैं फितरतुल इंसान है और कुल्लुल पाकिस्तानिया दिलचस्पी और फीमेल। तो क्यों ना फीमेल गेस्ट को बुलाने के लिए फीमेल मेजबान भी होना चाहिए। गए मेजबान पर मेरी नजर पड़ी, यहाँ बैठी हुई अच्छी डायरेक्टर हैं, अच्छी शायरा हैं, अफसाने भी लिखती है, माशाल्लाह। ड्रामे भी लिखती है। वाह। इस प्रोग्राम में एक रोल भी कर रही है, ओ को होस्ट का, ओ माशाल्लाह। और बहुत सारे ड्रामों की डायरेक्शन भी दे चुकी है। और कराची से ताल्लुक़ है, कराची के थिएटर से ताल्लुक़ है, टीवी से ताल्लुक़ है। हम चाहते हैं कि फीमेल मेहमान को बुलाने के लिए वही में फीमेल होनी चाहिए ताकि एक अच्छा लुक आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपकी बहुत सारी तालियों में मैं अपने शो में इनवाइट करता हूं ज़रीन गजल।
खुशामदीद कहते हैं जी शो में आपको। थैंक यू और आपका शुक्रिया अदा करूँगी। और आपने जो मुझे कहा है वो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ और जिस आर्टिस्ट को बुलाती हूँ वो मेरी बहुत फेवरेट हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं और फिल्म डायरेक्टर भी हैं। बाकी सारी तारीफ़ें तो आप कर चुके हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। नहीं, तारीफ के लिए हमने ये शख्स बिठाया हो। बाकी तारीफ हम उनके सामने ही क्यों ना करें, तो उनको बुलाते हैं पहले। तो आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं फिल्म स्टार नूर। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब कोलों दिल जानी मंगना जरूरे। हाल न जाने मेरा दुनिया नी माड़ी, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूरे। तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू 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 सोहनी लगदी। मोस्ट वेलकम। ये आपको खुशामदीद इस शो में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से ये शो खूबसूरत हो गया। आप दोनों की आपके होने से ही शो खूबसूरत है। मैं तो अपना आई फील ऑनर्ड बिकॉज मैं माशाल्लाह 2 लिविंग लेजेंड्स के साथ बैठी हूँ एंड आई गॉट द चांस टू वर्क विद बोथ ऑफ यू माशाल्लाह। तो मैं तो बड़ा लकी समझती हूँ अपना आपको जी। अब इसके नीचे तर्जुमे की पट्टी चल। ये एक हमारी कंटिन्यूटी है बड़ी पुरानी ना। जब भी मैं कोई इंग्लिश में बात करती हूँ तो फिर नूर भाई कहते हैं इसके नीचे तर्जुमा आ जाए, सबटाइटल चला दे प्लीज। सबटाइटल आ जाए। नूर बड़ी छोटी सी उम्र थी और मैं भी उस फिल्म में था। फुल फिल्म थी जी। उसमें आप थी ना? उसमें मेरी बहन थी एक्चुअली, वो- लेकिन मैं शूटिंग पे साथ आया करती थी। साथ आया करती थी। आप उससे पहले पिक्चर कर चुकी जन्नत में। जी जन्नत जन्नत जी जी। ये माशाल्लाह उस वक्त भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो शुरू से ही नहीं obviously- नहीं, पहले नहीं। यानी शुरुआत नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ और बहुत अच्छी बात संभाल रहे हो ना? यस, हाँ यस जी। इजाज़त है जी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जब इसकी छोटी बहन भी काम करती थी, वालिद साहब को भी बहुत अच्छी तरह जानता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो भी काम करते हैं। यस हाँ, और वालदा भी इनकी। तो शुरू से इसको देखा हुआ था और इसको शौक़ था बहुत। और ये शुरू से इसको फिल्म यानी कि काम करने का शौक़ था और डांस का भी शुरू से ही शौक़ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी ऐसी कोई डांसर भी नहीं है जैसे ये है। और माशाल्लाह इसने काम भी किया, एज एन एक्ट्रेस प्रूव भी किया, एज ए होस्ट भी काम किया है और अभी रिसेंटली इसने फिल्म भी डायरेक्ट की। अभी एक और फिल्म बनाने जा रही है। यार टैलेंट आपने बताया, लेकिन आपने अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया। नहीं, हमने प्लान किया था। हमने काम किया। मुझे चांद नहीं चाहिए। आई लर्न सो मच फ्रॉम शेख साहब और शेख साहब ने मुझे ऑफर की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली Yes. हमारा टाइम जो है वो ऐसा नहीं था। ऑफर और बात है, नहीं ऑफर काम फिल्म की ऑफर करवाना की और थी। बात। नहीं मगर वो डेट नहीं आपके पास मतलब इनके पास डेटों का मसला होगा। एग्जैक्टली ऐसे कर लो। ऐसा कुछ आगे पीछे हो गया था वो लेकिन मुझे शेख साहब बिल्कुल। और उसके बाद फिर ऐसे शेख साहब नाराज हुए ये फिर मैंने शेख साहब को इतना कहा, शेख साहब मुझे आप फिल्म नहीं लेते और शेख साहब नहीं ले रहे अब तक। बहरहाल मगर वो उसकी भी तो अपनी एक आना है ना, वो कहाँ लेके जाए? नहीं ऐसा मैंने नहीं। मना नहीं खुदार किया। आदमी है, बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। हमारा बड़ा टाइम है, ये खुदार आदमी है। अल्लाह ऐसा नहीं है कि ये है, इसके अंदर एक खुदारी है और इसने रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदारी भी रखी हुई है इसने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ए खुदार शख्स, आपने एतराफ़ किया कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। माशाल्लाह। अच्छा नूर, अब आपसे शुरू करता हूँ। एज एन चाइल्ड स्टार आपने शुरू किया जी। और फिर अब ये इतना अपने आप को ग्रूम किया, मैच्योर हो गई करके काम, फिर आपने फिल्म की डायरेक्शन करी जो कि मुश्किल तरीन काम है मेरा ख्याल है। जी
बड़ा कैसा अच्छा लगा वो तजर्बा जरा लेके आए। वो मेरे में बहुत अच्छा तजर्बा था, बल्कि मुझे बचपन से ही शौक था। इनफैक्ट मैं जब मैं अपनी शूटिंग कर रही होती थी तो मैंने मार्क की हुई थी लोकेशंस कि मैं जब कभी, क्योंकि मुझे होता था कि डायरेक्टर यहाँ से शॉट क्यों नहीं ले रहा, ये एंगल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपने डायरेक्टर को बताया नहीं? नहीं, मैंने नहीं बताया, मेरा काम नहीं बनता। देखें, डायरेक्टर के काम में नहीं बोलना, ये अब्बू ने पहली बात सिखाई थी कि देखें, जब आपने अपने काम से काम रखना है, आपने किसी काम में नहीं बोलना। तो मैंने लोकेशंस मार्क की हुई थी 10 साल पहले। 10 साल पहले आपने मार्क करी कि मैं अगर डायरेक्टर बनी या शूटिंग करूं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैंने वहाँ पे की, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरा सपना भी पूरा किया। और वो जो लोकेशंस हैं, वो जब स्क्रीन पे सबने देखी भी, सब लोग मुझे पूछते थे ये कहाँ है लोकेशन। मैंने कहा ये वही लोकेशन है, लेकिन एंगल, बिकॉज मेरा विजन और है, आपका एंगल डिफरेंट है, देखने का वही शबाब स्टूडियो, देखने का नजरिया डिफरेंट है तो वही। हाँ, एवेन्यू नहीं, वो डायरेक्टर का वो सही कहा उसने, Vision, हाँ। एंगल अपना है। It's like और vision, बाज़ आपका दफा एक ही लोकेशन पे 4 शूटिंग होती है, मगर पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, मगर वो अपनी आंख डायरेक्टर नहीं, हाँ अपनी आँख होते हैं। जैसे सुल्तान राय साहब थे मरहूम, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, कहीं से भी शूट कर लो राही लगेगा। वाह, इसे कहते हैं पत्थर लगा, पत्थर जो हूँ नजर। और वाकई में वो आदमी कमाल आदमी था, कमाल। राय साहब तो। लेकिन जावेद साहब, अब इतनी फिल्में बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप क्यों नहीं फिल्म बना रहे? आपने इतनी जब फिल्में बनाई हैं, जब फिल्मों का दौर नहीं था, आप क्यों नहीं बना रहे? आप बना रहा हूँ मैं अभी? जी हाँ, मैं बना रहा हूँ। मैं को पिछले 8-10 महीने से उस पर काम कर रहा था। लाहौर से अपना ऑफिस कराची शिफ्ट कर दिया है। अब एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम वजूद है। और अच्छा नाम है, वजूद। तो वो अभी मैंने शुरू करनी थी फिल्म, बट एक फिल्म यासिर नवाज की आगे बीच में, उसमें हीरो जो है मेरा जो उसमें दानिश तैमूर है, तो वो उसकी डेटें और मेरी डेटों का मसला हो गया। तो अब वो जाके 15 जनवरी या 20 जनवरी को ख़त्म होगी शूटिंग, तो 25 जनवरी से मैं अपनी शुरू कर रहा हूँ वजूद के नाम। इत्तेफाक से यार मैं भी शुरू कर रहा हूँ पिक्चर। तो 25 को ही कर रहे हो? नहीं, आधे घंटे बाद। तुमने क्या नाम वजूद? मेरी फिल्म का नाम दिल में कोई रहने लगा। अब मैंने नाम चेंज करके रखा है, उसका नाम शो पीस। नाइस। देखें आप, ये इंग्लिश में भी नहीं है और किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। इस नाम पे फिल्म ही बनी, शो पीस। नहीं बनी। अच्छा, शो पीस। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें बड़ी गहरी बात भी हो सकती है। हाँ, देखिए ना, हम सब शो पीस में वेरी गुड। दुनिया एक शोकेस है। Yes. और हम उसके शो पीस। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इसमें वेरी गुड, थैंक यू, माशाल्लाह। आई थिंक और आर्टिस्टों पे बड़ा फिट करता है, हम लोगों के ऊपर बड़ा फिट होता है। Yes. ये आर्टिस्टों पे बेस्ड। वेरी नाइस, वेरी गुड। उसमें तो आप हैं ही, ये ना हो हम फिल्म बनाए और आप ना हो, ऐसा नहीं, आप हुक्म करें आप। अच्छा जावेद, मैं ये क्वालिटी, मैंने फिल्म बनाई, जब मैंने इसको बुलाया, आप यकीन करें एक कोई इसकी बात नहीं है, बोले तो ये बता शूटिंग कब है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। कसम को मेरे ऐसे चीज़। और ऐसे ही मेरे जज्बात है इसके लिए, लेकिन ये ऐसे हैं कि ये बुलाते ही। बात साहब, एक मिनट क्या हुआ इसमें? नहीं, मैं तो साइड तब्दील साइड भी तब्दील नहीं, इस सोफे के ऊपर जो है ना गिल्लू लगा हुआ है। आप उठ नहीं सकते आप। अच्छा, एज ए हीरो जब आप इनको देखती थी जी, तो कभी सोचा था इनके साथ बैठ के इंटरव्यू दे रही होंगी? अच्छा, मैंने क्योंकि मैंने बता रही ना, वो फारिया ने, छोटी बहन जो है, उन्होंने फिल्में की थी बचपन में, तो शेख साहब को भी देखा भी हुआ था, मिले भी हुए थे और बहुत फैसिनेट करते थे। जब मैंने पहली फिल्म की मुझे जान चाहिए, मुझे अभी भी याद है, शेख साहब, मतलब मुझे सबसे बड़ा डर लगता था। शेख साहब ने मुझे इतना प्यार से, जैसे मैं हर इंटरव्यू में भी कहती हूँ कि ही इज़ अ वेरी बिग स्टार, और शेख साहब का एटीट्यूड जो मेरे से पहले दिन था ना, कि नूर आई है, पहली लड़की, नई लड़की है, पता नहीं काम करेगी, वही एटीट्यूड आज भी है। मतलब ये नहीं है कि बदलाव है, मतलब होता है ना कि दिमाग ख़राब हो गया या मुझसे बात नहीं करनी, जैसे आजकल के नए लोगों में मैं देखती हूँ, तो वो मैं बहुत इंस्पायर्ड होती थी। शेख साहब से बड़ा कुछ सीखते थे, हम बड़े फन करते थे सेट पे। अच्छा, हैरान, मेरे लिए हैरानी की बात, एक्टिंग, डायरेक्शन सब मेरे लिए
कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैं देख चुका था और करके वो बता चुका था। जी जी, ये बंदे का म्यूजिक का सेंस कितना अच्छा वाह है। वाह। देखिए एक अच्छे डायरेक्टर के, एक एक्टर और एक अच्छा डायरेक्टर के लिए स्पेशली अगर आपकी म्यूजिक सेंस अच्छी नहीं है तो आप अच्छे डायरेक्टर नहीं हो सकते। नहीं नहीं ये नहीं ना, नहीं ये नहीं ना, नहीं ना। नहीं उमर भाई, बिकॉज आप देखिए जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके हम फिल्म का म्यूजिक हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि नहीं, रिदम नहीं, है देखिए, ना, म्यूजिक अच्छा होना अलग, म्यूजिक की सेंस अलग है। सेंस होना, लेकिन देखिए देखिए सेंस होगी तो म्यूजिक अच्छा बनवाएंगे ना फिल्म का। दैट इज नहीं नहीं, रिदम में। बाद लोगों को गाने तैयार मिल जाते हैं। ऐसा भी है। हाँ अच्छा, वैसे वो फिर लकी हाँ होते होंगे, वो एग्जैक्टली नजरुल इस्लाम तैयार गाने यस। खुद ही बनाए मिल जाते बने बनाए, ये वजाहत है तेरे साहब, या बहुत कम रॉबिन गॉश साहब। रोबन घोष साहब। हाँ। लेकिन वो खुद ही बनवाते गाने- तो होंगे शेख साहब, बीच में इन्वॉल्वमेंट तो होती होगी ना होगी। डायरेक्टर की कि मुझे ये नहीं, कुछ चाहिए। बहस तो होती है, चाय वाय ये वो मिठाई विठाई आती है, ये तो होता है, ये लेकिन बहस ऐसे- तो होती है। नूर, समोसे अगर मंगाल। आपको फिल्मों में आइटम सॉन्ग की ऑफर हो तो करेंगी? नहीं मैंने क्योंकि आजकल तो देख रही हैं हर फिल्म में आइटम सॉन्ग तो जरूर होता है। नहीं आई थिंक अभी तो नहीं करूंगी मैं। मैंने जब मैं फिल्में बहुत ज्यादा बन रही थी उस टाइम पे आइटम सॉन्ग का इतना कोई रिवाज भी नहीं था, तब मैंने गेस्ट अपीयरेंस से की भी है और लेकिन उसमें मुझे आजकल अवार्ड है। भी मिला था। आजकल नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब वो स्टेज गुजर गई लाइफ की, बिकॉज आई एम मदर नाउ। अब एक माँ हूँ और अब मैं टीवी में भी काम करती हूँ। उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी तो ठीक लगता था कि आइटम सॉन्ग भी कर लिया, तो उस But वक्त अब नहीं करना चाहिए था, हाँ? अभी शादी करनी है। देखिए उसमें पूछने वाला कोई नहीं था ना, पूछने Exactly. वाला कोई नहीं था तो अपनी मर्जी थी जो कर लिया। लेकिन अब तो आई डोंट वांट टू डू आप पूछने वाला कौन है? मेरे Husband, हस्बैंड बेटी। बेटी। अब नहीं, आज आप बेटी आपकी हो तो मेरी देखी हुई बड़ी हाँ, प्यारी बच्ची। तो मतलब आप अच्छा, पूरा नहीं करना चाहते? रणबीर कपूर अगर आपको ऑफर करें कि आप मेरे साथ हीरोइन आ जाएं, तो क्या चाहोगे आपका? एकदम फोन के ऊपर, फोन बज रहा है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। देखो अभी घंटी बज रही है, उससे क्या कबूल है कबूल है कबूल है, बेल पे ही कह दिया। क्या Good one. मुकाबला करेंगे आप? लेकिन मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ, इन्होंने कहा मुझे कबूल है कबूल, ना कहानी सुनी, ना म्यूजिक, नहीं, नहीं, ना रणबीर। कास्ट, ना पैसे, ना नहीं। कोई मामला तय किए। और अगर अभी मैं फिल्म की बात कर लूं, या आप कर लें, ये पैसे तय करना पड़ेगी, ये ड्रेस, लोकेशन, हीरो कौन, फला क्या, और Character क्या एकदम होगा? कह दिया कबूल कबूल कबूल, और वो भी 3 दफा कबूल, जो अगर- कि खतरनाक हद में चला जाता है। वो देखे, अगर आपका नाम उमर शरीफ से उमर कपूर हो जाए तो वो फौरन कह देंगे अभी। सोफे पे देखो, नूर ही नूर, नूर ही नूर है। नूर ही नूर फैला हुआ है। यानी आधे सोफे पे नूर है और आधे पे मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार है। लेकिन एक इजाफा हुआ है जावेद भाई, बड़ा हसीन। वो क्या? ये आपके सामने वो इजाफा है कि हमने इसमें एक नजूमी बना के उठा लिया, ओए ओए, और वही तोता है, तोते की फाल है, परिंदा है मासूम सा, इसको नहीं पता क्या कहते हैं। रोजी की खातिर पिंजरे में बंद होके काट निकालता है, अपने बच्चों के लिए शाम को फल ले जाने होते हैं। ओए, बड़ा मजबूर सा होता है। बहरहाल अब ये नूर साहिबा हैं, सलाम दुआ कर लें, कोई खौफ ना करें। हाय हाय, ये जावेद शेख साहब हैं, बिस्मिल्लाह। जावेद शेख साहब आपको उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तोते के जरिए फाल निकालते हैं, और तोते की फाल हम बचपन से देख रहे हैं, हमारे सामने हजारों तोते मर गए। लेकिन उन पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं लोग, फिल्म के लोग बहुत करते हैं, फाल पे, तावीज़ पे। है वैसे कभी नूर आपने कोई तावीज वगैरह करवाया फिल्म वगैरह हासिल करने के लिए? अस्तगफुरुल्लाह, जरा भी नहीं। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। लेकिन जावेद साहब आप पे तो कई लड़कियों ने तावीज वगैरह तो करवाए होंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसका सिर्फ लड़की होना जरूरी है, तावीज़ ये खुद कर लेते हैं। अपने ऊपर कर लेते थे, उस लड़की की तरफ से कर लेते। मैं
नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ अपने भाई के लिए, मैं तो बहुत प्यारा माशाल्लाह। लो भाई, जावेद साहब के लिए निकालिए। हाँ, बोला ये ओह, डांस भी कर रहे हैं। अबे देखो, वो मान ही नहीं रहा। नहीं, वो इसलिए नहीं मान रहा कि वो बोला कार्ड का जमाना नहीं, जावेद साहब तो फोन पे बात करते हैं। ओह, निकालिए अभी। लाएंगे, लाए मुझे। कोड होगा इस स्टिक वाला, हाँ, ये। कोड है उनका। चले ट्रेन ऐसे किया होगा ना। भाईजान आप इतना ना करें, खुदा के लिए यकीन। जावेद साहब, अच्छा मैं चलता हूँ। तो कुछ है साहब? कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुझे जरा थोड़े से जो है ना नंबर देखने पर। आपका स्टार लिब्रा। नेब्रा, फ्रॉड, इश्क मोहब्बत, ये इसमें लिखा हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। इश्क मोहब्बत। आपका मैनेजर, आपका जो मैनेजर है, जो भी है, वो आपकी जेब खाली करा सकता है। जेब खाली करा। खाली करा सकता है। करवा सकता है? पता नहीं, ये तोता को अजीब सा लग रहा है मुझे। वो ऐसी बात नहीं है, वो मेरी जेब भरवाता है। आपसे एक सवाल करता हूं। जावेद शेख साहब की जो पहली फिल्म का नाम बताएगा, हम भी ये तोता और ये चाचा उसको देंगे। तो ये हमारे किसी काम के नहीं। तो बोलिए, आप में से कोई बताएगा? पहली फिल्म बताइए। हाँ, धमाका। 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 यस। आपने कहा धमाका। धमाका। और कोई? और कोई? धमाका। धमाका। वेरी गुड, शाबाश। बस दो जवाब अपने लिए, धमाका धमाका। जो कि मैं आपको बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूं। अभी फिर मौका दे रहा हूं, अगर किसी को पता है तो बताए। कभी अलविदा ना कहना। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, आप हॉल से बाहर जा सकते। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, हमारा वक्त खराब करने का शुक्रिया। जावेद साहब की मैं अब फिर पहली फिल्म का नाम बताने लगा हूँ। आप लोगों के जहन में हाँ धमाका सब कुछ है, लेकिन जावेद शेख साहब क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने बता रहा हूँ। इनकी पहली फिल्म थी जाग उठा इंसान। सही है। वो मेरी पहली फिल्म है। मैं स्कूल से भागकर शूटिंग देखने जाता था ईस्टर्न स्टूडियो में, और जैसे अभी उमर साहब ने कहा है कि वहाँ हमें घुसने की इजाज़त नहीं होती थी, जाने की इजाज़त नहीं होती थी, तो दीवार पे चढ़ के हम शूटिंग देखते थे। तो वहाँ पे एक दिन मैं शूटिंग देख रहा था, 3-4 दोस्त थे, और वो एक बंदा अंदर से आया, वो कास्टिंग डायरेक्टर था। वो कहता कि इधर रुको बेटा, इधर रुको, फिल्म में काम कर रहे हैं। हमने कहा हाँ। तो कहने लगा आओ मेरे साथ चलो। तो हमने कहा नहीं, मेरे अपने दोस्त को कहा है इसके साथ मत जाना, ये अंदर जाके मारेंगे और तुम इसके साथ। वो कहता नहीं नहीं वाकई काम है। तो हम डरते डरते अंदर चले गए। तो वो बंदा जाके हमें एक डायरेक्टर के पास ले गया। वो ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो कहने लगे ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है शेख हसन। अच्छा। और ये फिल्म बना रहे हैं जाग उठा इंसान। उसमें मोहम्मद अली साहब हैं, जेबा है और वहीद मुराद साहब है। तो वो हमने कहा फिर? तो कहने लगा चलो, बस डायरेक्टर को जाके बताया कि ये लड़के आए हैं। बोला अच्छा ठीक है, इनको जीपों में डालो और चलो मंगो पीर। और वो जीपों में डाला और मंगो पीर ले गए। तो वहाँ पर शूटिंग का सारा बंदोबस्त हुआ था, और हम उतरे 3-4 लड़के। तो डायरेक्टर ने कहा भाई जल्दी से इनको कपड़े चेंज करवाओ और ऊँटों पर बिठा दो। तो वो पिक्चर के अंदर एक काफिला जा रहा है, और वो काफिला एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, और वहाँ के जो विलेन है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस गांव के सारे मर्द मार दिए हैं। अल्लाह। और वो काफिला जो है वो अली साहब
एक मसीहा बन के आए हैं और वो काफला एक गांव से दूसरे गांव लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। और सारी वो औरतें हैं उसमें। और वो वहाँ को 15-20 ऊँट थे। अब वो क्या हुआ, जब मैं पहुंचा ना तो हर ऊँट पे एक लड़की को बिठाया हुआ, ठीक है। तो कुछ 2-4 ऊँट ऐसे थे कि वो यार जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करो। अब सही मैं किस्म के नहीं थे, मैं खुश था है। 2-4 ऊँट सही किस्म के नहीं थे। नहीं नहीं सही थे। मेरा कहने का मतलब है कि वो एक ऊँट पे एक लड़की अच्छी खूबसूरत बैठी हुई थी, उसके पीछे मुझे बिठा दिया। अब जब बिठा दिया तो 1-2 दफ़ा रिहर्सल हुई उस सीन की। अब वो रिहर्सल हो रही है, ऊँट ऐसे जा रहा है, ये कैमरा लगा हुआ है, हम देख रहे हैं कि यार ये तो अब कल को स्क्रीन पे आएंगे, ये तो कमाल हो गया। अब ये ऐसे करके वापस आए। अब डायरेक्टर ने और अली साहब वहाँ पे गन लेके बैठे हुए थे। डायरेक्टर साहब ने कहा हाँ जी अब टेक होगी। उन्होंने कहा रोल कैमरा एक्शन। अब वो ऊँट जब चलने लगे तो वो कास्टिंग डायरेक्टर सॉरी, जब ऊँट चलता है तो रिहर्सल तो हो ही जाती है। तो आदमी की हड्डियां उन्हें हिल जाती है। तो वो जब चलने लगे तो कास्टिंग डायरेक्टर भागा भागा आया और जितने 4-5 लड़के बैठे थे उनको कहा कि ये जो दुपट्टे हैं ये सर पे ले लो। हमने कहा दुपट्टे सर पे ले ले, इसका क्या मतलब है? कहता लो यार चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। तो हमने दुपट्टा ले लिया। नहीं, दोबारा से बताएं क्या बोला उसने? दुपट्टा ले बोले कम नहीं, क्या बोला क्या आपको? नहीं, उन्होंने कहा दुपट्टा ओढ़ लो। हमने कहा दुपट्टा ओढ़ लो बाद में। मैंने कहा वजह तो बताओ, बाद में बताएंगे। अरे अच्छा, हमने ओढ़ लिया। अब जो लड़की आगे बैठी है उसने भी ओढ़ा हुआ है और जो पीछे मैं बैठा हुआ हूँ उसने भी ओढ़ लिया। अब जो काफिला गुजरा है तो कैमरा ये तो मैं अंदर से देख रहा हूँ तो हमारी तो शक्ल ही नहीं आई और वो ऊँट गुजर गया। अब हम हैरान परेशान के यार फिल्म में तो काम मिल गया। मैं उतरा और हमने वो 3-4 लड़के वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास गए। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता बात दरअसल ये है, ये फिल्म की कहानी है, ऐसे ऐसे विलन ने वो सारे मर्द मार दिए हैं, हमारे पास औरतें कम थी तो इसलिए आपको औरत बना। तो आपने मारा नहीं पकड़ के उसको? छोटी उम्र का था ना तो अब तो इसका मतलब ये होगा अब तक आप इंतकाम ले रहे थे इस सिचुएशन का? नहीं खवातीन से? नहीं, तौबा ना हो। अच्छा, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ खवातीन की। नहीं वो तो हमें पता है, आप माशाल्लाह यार। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इंतकाम नहीं लेता। सबको ऐसा दोस्त भाई अता करे, बड़ा केयरिंग आदमी। उरूज एक ऐसी चीज है, उरूज फिर सवाल। अब आप क्या समझते हैं कि आदमी को किसी भी फील्ड में हो उरूज मिलता है, उसको सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग तो बेसवाल होते हैं। 100% रहना, 100%। यकीनन और 100% मिल गया आपको। मैं कह रहा हूँ कि नहीं यकीनन। मिला। तो मान लो अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि तैयार रहना चाहिए। तुमने क्या कहा? 100%। नहीं, यकीनन और 100% के बीच में क्या हो रहा है? वो छोड़ दो। वो पंबल वो हाँ वो गबल्ले था। वो गबल्ले था, टंग ट्विस्टर। यू सी, सो एनीहाउ तो वो मेरा ख्याल है कि हर एक्टर को जो इस ज़हनी तौर पे लेकिन कामयाब आदमी वो होता है नाज़रीन जो इतना वेरिएशन रखता है। अगर वो एक्टिंग में फ्लॉप होता है तो वो डायरेक्शन में चला जाता है। अगर डायरेक्शन है तो और ऑप्शन होता है राइटिंग का, और कुछ ऑप्शन होता है, गाने लिख लेता है, म्यूजिक बना लेता है। मतलब ये वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। यस, आपने ऐसा किया है माशाल्लाह। मैंने किया। हर जगह आपने अपना फील्ड बहुत चेंज किया है। नहीं, मैं आपको देखे दो ये जावेद शेख के ताली होनी चाहिए, बहुत बहुत कामयाब। बात यह है कि अज़्म आपका पुख्ता होना चाहिए। मैं 2000 आज से 16 मैं साल मेरे पास इस वक्त नहीं 2000 अच्छा, आई एम सॉरी 2000 सन 2000 में अच्छा। सन 2000 में मेरी लास्ट फिल्म लगी थी यस बॉस। वो फ्लॉप हो गई। एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी और लोगों ने मुझे लेना छोड़ दिया था। बहरोज भी था उसमें। यस, वो बहरोज की वजह से हुई। बैरोज की वजह। वजह भी बता दो कि उसमें इन्फेक्शन क्या था। बहरोज था। हाँ, नहीं उसमें इस्माइल तारा भी था। उसकी भी वजह है। एनीहाउ तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई उमर साहब, और मुझे किसी ने लाहौर में अपनी फिल्म में कास्ट करना बंद कर दिया, सबने।
और एज ए डायरेक्टर भी और एज ए प्रोड्यूसर भी फेल हो गया दुनिया और एज ऐसी एन है। एक्टर भी नहीं। ये बड़े पते की बात मैं आपको बताने लगा। तो ये अब एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं घर पे बैठा हुआ था, और ये वक्त था कि इंसान या तो किसी गलत रास्ते पे चल जाए या फिर अपने आप को काबू कर ले। तो मैंने उसमें क्या रास्ता ढूंढा कि मैं डेली अपने घर से बगैर काम के मैं एवर्न्यू स्टूडियो जाता था और मैं अपने जाके कमरे में बैठता, जो कमरा वो था मेरा। तो जब मैं अंदर जाता था तो लोग आके मुझे कहते थे कि यार ये सारे फवारे पे खड़े होके डायरेक्टर कह रहे हैं कि जावेद शेख को बोलो ये कराची से आ गया था, ये फ्लॉप हो गया, ख़त्म हो गया है, इसको बोलो कि ये वापस चला जाए। तो मेरा जवाब उस वक्त उनको ये होता था कि ये कौन होते हैं मुझे ख़त्म करने वाले? Exactly. ख़त्म करने वाले तो ऊपर उसकी रब ज़ात है। बैठी है। वो जब चाहेगा तो मैं ख़त्म होऊंगा, उससे पहले इनके कहने से मैं ख़त्म नहीं होता। बहुत आला बात। और आप यकीन करें कि उसी वक्त मैंने एक थिएटर किया अमानुल्लाह के साथ, महफिल थिएटर में, क्योंकि पैसे घर चलाना था। तो जब महफिल थिएटर में मैंने वो ड्रामा किया तो इश्तिहार आए तो उन्होंने कहा लो भी आखिरी कील भी जावेद शेख ने ठोक दी, अब तो ये अब बिल्कुल ही ख़त्म हो। ये व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, ये अल्लाह ताला इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में है। तो एक बंदा उसी वक्त एक चलता हुआ यूरोप से आता है और वो ढूंढते हुए महफिल थिएटर में पहुंचता है और वो आके कहता है कि शेख साहब मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, मैं पहले पाकिस्तान में था, अब मैं बेल्जियम में रहता हूँ और मैंने आपसे एक फ़िल्म बनवानी है। मैंने कहा बनवानी है, कितने की बनती है? मैंने कहा जी 1 करोड़ रुपए की बनती है। बोला ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई अच्छी फिल्म जो जैसे इंडिया की होती है। तो मैंने कहा 5 करोड़ की बनती है। बोला बस? मैंने कहा हाँ। तो ठीक है बस आप शुरू कर दें। और सारा कुछ बात तय होने के बाद उन्होंने मुझे 5 लाख रुपया उसी वक्त दिया और मेरा अकाउंट नंबर लेके उन्होंने 5 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और मैंने फिल्म शुरू की, ये दिल आपका हुआ। वाह वाह। देखे ना, अब ये पते की बात बता रहा हूँ। जब आपको आपका अज़्म पुख्ता है और ऊपर वाले पे यकीन है, वो किस जरिए से आपको देगा, आपको आपके वहमो गुमानने में नहीं। ये बात है। ठीक है सर। मेरे को सही। तो वो मैंने फिल्म बनाई, 5 करोड़ की फिल्म थी और वो आज भी हिस्ट्री है। और जिस दिन फिल्म लगनी थी वो दिन भी मुझे याद है, 18 जुलाई 2002 की बात है। और 18 मैं बड़ा- फिर अपने कमरे में बैठा हुआ था जिस कमरे में मैं ये आवाजें सुनता था कि जावेद शेख खत्म हो गया था। अब वही लोग बाहर मेरे कमरे में खड़े हुए कह रहे कि यार वो कल की टिकटें दे दे, हमने फिल्म देखनी है। तो मैंने उनको कहा, मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने कहा यार किसी को टिकट नहीं देनी, ये क्योंकि बहुत कह रहे थे। तो जब मैंने टिकट नहीं दी तो फिर जाके उन्होंने एक फतवा दिया अपनी तरफ से, कहने लगे कि ये देखो जावेद शेख ने 5 करोड़ की फिल्म बनाई है, इसमें सना है, मोमर राना है और कौन है, लव स्टोरी आजकल कहाँ चलती है, एक्शन फिल्म होनी चाहिए। और उनका एक लफ्ज़ था जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये सुबह 5 करोड़ का जनाजा आ रहा है। अल्लाह। ये उनका कहना था। अब वो भी मेरे कान तक, मैंने कहा भाई ये तो सुबह पता लगेगा किसका जनाजा निकलता है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। 3 बजे वो जाके गुलिस्तान सिनेमा पे गए, उस वक्त 50 रुपए का टिकट था, 500 रुपए में उन्होंने ब्लैक में किया। खरीद कर वो फिल्म देखी। जब फिल्म खत्म हुई वापस स्टूडियो में आए और उन पर सख्ता तारी था और उनमें से एक बंदे ने उनको कहा कि तुम तो कह रहे थे कि 5 करोड़ का जनाजा है, ये तो हमारा जनाजा निकल गया, हम तो ऐसी फिल्म ही नहीं बना सकते। लेकिन ये अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह। बेशक है। और ये अनफॉर्चुनेटली डिलेमा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, स्पेशली जो लाहौर में इंडस्ट्री है, वो जो एवेन्यू का एक पार्ट है, कि वो लोगों ने उन्होंने अपनी एक मस्जिद बनाई हुई है। ना वो किसी को अंदर आने देते हैं, ना किसी को अप्रिशिएट करते हैं, ना किसी को सपोर्ट करते हैं। इवन व्हेन आई अब मेरा तो किसी से कोई मुकाबला ही नहीं, सब इतने बड़े सीनियर्स हैं, मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। और उस टाइम पे जब इंडस्ट्री है ही नहीं, मतलब हम जब कराची वाले फिल्म बना रहे हैं, लाहौर वाले नहीं, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया उमर भाई, किसी ने सपोर्ट नहीं बिल्कुल, किया। बिल्कुल। इंस्टेड जितने मेरे सीनियर थे उन्होंने मेरे अगेंस्ट कॉन्फ्रेंसेस की और
पता नहीं क्या कुछ कहा कि तो फिल्म लगेगी नहीं, ये नहीं होगा। वही वाली बात है कि अल्लाह ताला बस ने जब ये तो देनी है। फिल्म लोग ऐसा कहने लगे ना तो उसको जलाल आ जाता है बेशक। यस कि तुम क्या कौन जानते होते ही हो? नहीं हो इस हाँ। बात को। मुझे मालूम है किसे मैंने क्या देना है एग्जैक्टली और आपके मशवरे थोड़ी देना उसको। तो चाचा बैठे हैं बेकार, इनको किसी काम पे लगाते हैं। निकाली नहीं जावेद शेख साहब के लिए तो या मेरी सारी फाल ये और इनकी नहीं, नहीं है, इसी भी आएंगे अभी। वो तोता सो जाएगा इसी वक्त में यार, तो तोता थक गया है यार। तो था बोर हो गया। शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। छल्ला दे जा निशानी तेरी उसमें मेहरबानी। लिखा होगा तोता कह रहा है ईद मुबारक, यही था। हाँ ईद मुबारक। इसमें तौता आपको एक पेशन गोई कर रहा है कि आने वाले वक्त में आप सियासी पार्टी बनाएंगे। सियासी पार्टी बनाए, ये तोता मुझे देना था। यार ये कोई मतलब प्लेट है, कोई कुर्सी है मुझे देना, कैसे दे दें आपको एक उड़ने वाली चीज। अब देखो पता नहीं तोते ने कहा है बस ये सियासी पार्टी बनाएंगे। चाचा वैसे ये आपको सियासत से है दिलचस्पी? नहीं नहीं मुझे कोई इरादा नहीं है सियासत किसी में पार्टी आने में? की दिलचस्पी नहीं है, मगर उसकी नॉलेज रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं पढ़ता बहुत हूँ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासत नहीं, दुनिया की जितनी भी सियासत। ये आपके पसंदीदा लीडर कौन है? मेरे पसंदीदा लीडर अयूब खान साहब थे। वो लीडर वो ही वॉज नॉट पॉलिटिशियन, नहीं वो मगर पॉलिटिशियन नहीं थे। नहीं पॉलिटिशियन मैं नहीं, पूछा लीडर मेरा सियासतदान। देखिए लीडर वो कि जो लीड करे अपने मुल्क को। मेरा अपना मानना यह है कि जो 10 साल अयूब साहब ने जो हुकूमत की पाकिस्तान पे और जो तरक्की उस वक्त हुई, वो तरक्की जो उनके 10 साल है और आप आगे के ले ले, ये चश्मा फलाना ये डिमकाना इस्लामाबाद बनना, ये मैं भाई कह रहा हूँ सियासतदान कौन सा पसंद है आपको? मैं तो उस पे आ ही नहीं रहा ना। नहीं क्यों नहीं आ रहे? मैं तो उस पे आ रहा हूँ। अयूब खान जिंदाबाद। अयूब खान साहब नो डाउट वर्षन। आप वो तो एक जनरल थे, फौज फील्ड मार्शल, यस वो दुनिया के 7वां फील्ड मार्शल Yes. है। नहीं मैं अल्लाह उनको कदी की रहमत वैसे करता हूँ। आर्टिस्ट स्टार को भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि पब्लिक में लाइकिंग तो आप ही लोगों की है, नहीं इनकी नहीं तो नहीं है। नहीं वो देखे फिर बढ़ जाता है ना। अब देखे मिसाल के तौर पे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई किसी पार्टी को लाइक करता होगा, कोई किसी को लाइक करता होगा, कोई किसी को लाइक। आज मैं यहाँ एज ए जावेद शेख बैठा हूँ या नूर ऐसे एज बैठी है और हम लोग का हमारा ताल्लुक नहीं है सियासत अच्छा से। एक मिनट यहाँ मैं आपको कहूँगा, ये पिछले दफा जो इलेक्शन हुए हैं 3 साल पहले, आपने वोट किसको दिया था? कितने चालाक हैं तो सारे। मैंने वोट दिया और आप यकीन करें कि मैं और मेरा बेटा शहजाद हम स्पेशली यहाँ से फ्लाई करके लाहौर गए और क्योंकि मेरा वोट वहाँ था और मैं वहाँ वोट डाल कर आया। थैंक यू वेरी मच। अब ब्रेक ले जल्दी से। अब ब्रेक आपको सही तवाज़ुन दी। ब्रेक ब्रेक। खालिद साहब कहीं मत जाइए, आप जा भी नहीं सकते क्योंकि इस वक्त लाजमी तौर पे लाइट गई हुई होगी। अंधेरे में कहाँ सर मारते फिरेंगे? टीवी सबसे करीब है, इस पर सर मार लीजिए। रहिए हमारे साथ, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे और अल्लाह आपको खुश रखे, हमें भी खुश रखे, इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को खुश रखे। तेरे बाद दिल नहीं लगता। ये प्यार कैसी चीज़ है यार? याद भाई ये प्यार क्या है? प्यार क्या है? प्यार के बगैर जिंदगी अधूरी है। वाह! अच्छा ये बताइए, आप में से कौन इस बात के फेवर में है कि मैं तेनू समझावा की? कौन है ऐसा जिसने अपनी इस बात पे यकीन रखता है कि यार प्यार से पहले समझाना पड़ता है? मैं तो कह रही हूँ नूर से ही पूछे ना, नूर से क्यों नहीं पूछ रहे हैं हम? नूर मुझे आपने बख्शा किसी को भाई। कहा है? मैंने मुझे समझा दिया? नहीं, देखिए प्यार में आप समझाते नहीं, आप समझ जाते हैं। हाँ मुझे अब लगता है जैसे इवन सब अग्री करेंगे, मोहब्बत जैसे शेख साहब ने कहा मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी नहीं है। और अगर जब आप किससे मोहब्बत करते हैं तो या तो उसका हो जाए या फिर उसको अपना कर लें, इन बिटवीन कुछ नहीं है।
तो समझाने वाला सीन नहीं है, मैं समझ गई हुई हूँ। आप समझ गए। अच्छा नहीं, और दूसरा ये है कि मोहब्बत के बहुत से फॉर्म हैं, यानी कि आप भाई से भी मोहब्बत करते हैं, बहन, poultry form है। हाँ, यस, माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, पड़ोस रिश्तेदारों में, से काम से मोहब्बत, अपने पड़ोस, काम पड़ोस, से मोहब्बत, पड़ोस में अंकल है, उन मामू जान से मोहब्बत। हाँ, तो मोहब्बत के बहुत से फॉर्म। जरूरी नहीं है कि आप किसी मोहल्ले की लड़की या बस स्टॉप पे आपको मोहब्बत अपने करें। काम से भी तो मोहब्बत होती है ना यार। बाबा यार, क्या आपके see, ख्यालात हैं sir। जो बिल्कुल ही झूठ लग रहे हैं। भाई मैं माफी चाहता हूँ, पता नहीं चाय में क्या था, अजीब अजीब बातें जहन में आ रही हैं। आपने सही कहा जावेद भाई, बिल्कुल ठीक है। सही है ना? हाँ जी, जो सही मैंने है। कहा है वो सही है बातें? सब सही है। सही है? सही। ओके भाईजान, ओके। अच्छा चले, आप में से कोई मोहब्बत पे बहुत अच्छा शेर सुनाए तो हमारी तरफ से आज उसे 5000 कैश का इनाम। ओए वाह, वाह भाई। जान के अनजान बनना अच्छा लगता है, उसे अपने लिए परेशान करना अच्छा लगता है, वो करता रहे प्यार का इजहार बार बार मुझसे, मुझे नादान बन के सुनना अच्छा लगता है। हाँ, वाह, लेकिन वो मोहब्बत नहीं था, मोहब्बत के लफ्ज नहीं था, लेकिन हाँ, वाह, मगर वाह। नहीं, मगर वो मतलब प्यार से, हाँ, yes, प्यार, बात प्यार, तो उसी हाँ। है, लिंक उसका वही है। आई थिंक इनको आप इनाम इनको दे इनाम दें। दे। यस। ये आपका जावेद शेख साहब ने आपकी क्योंकि एक सिफारिश और एक एप्रिसिएशन, और उन्होंने वो टाइमिंग जो मैं कह रहा था वो भी पसंद की, और इसके बेस पर 5000 सिर्फ एक शेर सुनाने पे आपको दिए जा रहे हैं। वाह, अच्छा, आपके सामने बैठी है नूर, आपके सामने बैठे जावेद शेख, आपके सामने उमर शरीफ बैठे हैं, आपके सामने वो आप लोगों के बीच में बैठी है जरीन। यस। आप क्या पूछना चाहते हैं जावेद शेख साहब से, अपना क्या नाम है, नूर से? चले, ये भी एक मौका है, पूछिए। जावेद भाई, आपकी जितनी भी फिल्में हमने देखी बहुत अच्छी लगी। आप माशाल्लाह आपने बहुत काम किया, और जिस वक्त आपने काम किया उस वक्त बहुत उम्दा, नुमाया और बेहतरीन काम होता था, जो आज हमें बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन एक बड़ा मसला हुआ, आपकी फिल्में हमेशा 2 दफ़ा देखनी पड़ी। 2 दफा? जी, समझ नहीं आती क्या? सर असल में इधर से देखते थे तो आपका आधा चेहरा इधर से नजर आता था, उधर से देखते थे तो आपका उधर आधा चेहरा नजर आता। ये समझ में नहीं आता था कि हीरो कौन है। इसकी क्या बात? थोड़ा सा इस बात की तशरीह करेंगे, वजाहत करें। वजाहत करें। सर असल में उस वक्त टीवी छोटे थे और आपके फेस का साइज उसमें पूरा नहीं आता था। और टीवी छोटे नहीं, सिनेमा स्कोप की वजह से यस। आपको लगता है कि फेस बड़े हो गए। हाँ, नहीं तो ये फिल्म सिनेमा में जाके क्यों नहीं देखते थे, ये टीवी में देखते ही क्यों थे? और टीवी में भी देख रहे थे, बड़ी बात थी, वो भी किसी के टीवी में। हमारे आज के मेहमान इंतहाई दिलचस्प, मुअज़्ज़िज़ मेहमान। आप जो सवाल पूछते हैं, कितनी खन्ना पेशानी से उसका जवाब, और कितने इनके दिमागों में आपकी रिस्पेक्ट है। ये अंदाज़ा लगाएं कि आर्टिस्टों के तो नखरे ही बड़े होते हैं, मगर मेरा दोस्त नखरा नाम का कोई चीज़ नहीं, इसमें लड़की में कोई नखरा नहीं, इतने डाउन टू अर्थ हैं। अल्लाह इन्हें इसीलिए इज़्ज़त दे रहा है, और जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी हमेशा इज़्ज़त करे, और अपनी मोहब्बत और प्यार लोगों में तकसीम करे। आपके पास जो कुछ भी है वो आपका मुल्क का है, इसलिए कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, तो उस फ़र्ज़ को भी पूरा करें। अपनी चाहतों में हमेशा बांटें, अपनी चाहतें, मोहब्बतें बांटें, और ऐसा ब्रिज बनाएं कि उस पर आया जाया करें। जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नूर आपका शुक्रिया, ज़रिया आपका शुक्रिया, उमर भाई आपका शुक्रिया। हज़रात, इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए आपकी बहुत सारी मोहब्बत भरी तालियों में पाकिस्तान
जिंदाबाद।